दोस्तों नमस्कार। वीरवार दिवस पर पन्ना विधायक ने पन्ना में गुरुद्वारे में दी साहबजादों को श्रद्धांजलि। देवी और सज्जनों, दोस्तों न्यूज़ 9 लॉन्चर आप तक एक बड़ी खबर पन्ना से लेकर पहुंचा रहा है। 26 दिसंबर को गुरुद्वारे में मनाया गया वीरवार दिवस। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवी और सज्जनों, साहिबजादों का बलिदान युगों युगों तक याद किया जाएगा। यह बात ब्रजेंद्र प्रताप सिंह विधायक पन्ना ने कही है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के मीडिया प्रभारी दुर्गेश शिवहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि सिख गुरुओं ने हमारे देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। आज का दिन उनके इसी बलिदान को याद करने का दिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीरवार दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। उनका निर्णय स्वागत योग्य था और मैं उन सभी धर्म गुरुओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। श्री सिंह ने कहा कि धर्म गुरुओं ने केवल सिख समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आज शहीदी दिवस पर उन साहिबजादों की शहादत को मैं प्रणाम करता हूँ, माथा टेकता हूँ। यह बात मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना से गुरुद्वारे में शहीदी दिवस के दौरान कहा। कार्यक्रम के दौरान गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को वीरवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा पन्ना विधायक श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और उपस्थित मुख्य अतिथियों का साल से सम्मान किया गया। श्री सिंह ने गुरुद्वारों में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे साहिबजादों की शहादत के दिन यहाँ आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। मीडिया से चर्चा के दौरान श्री सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीरवार दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की। उनके इस निर्णय की मैं प्रशंसा करता हूं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे, विधायक प्रतिनिधि श्री विष्णु पांडे, कमल लालवानी, दुर्गेश शिवहरे, मंडल अध्यक्ष कैलाश गुप्ता, शशि राजे परमार, आशा गुप्ता, श्रीमती कविता रैकवार, दीपेश व्यास, अजय पाठक, लक्ष्मी यादव, पप्पू यादव, मृगेंद्र गहरवार, शाहिद संतोष जगमानी, शंकर जगमानी, जगमोहन कोहली और भी कई सिख के समाज के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। दुर्गेश शिवहरी जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने यह खबर हम तक पहुंचाई है। दोस्तों, देवियों, सज्जनों, न्यूज़ 9 लॉन्चर आप तक लगातार छोटी बड़ी कछुआ मजरा टोलों से लेकर देश और अंतर्राष्ट्रीय की खबरें बड़े ही प्रमुखता से आप तक पहुंचाता है। हमें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहे। जी हाँ देवियों, सज्जनों, नमस्कार। मुझे राजेश की तिवारी राज को इस खबर से इजाजत दीजिए। बने रहे। नमस्कार, शब्बा खैर। शहादत दिवस के अवसर पर एक तरह से जो हमारे देश के लिए, देश की धर्म की रक्षा के लिए, भारतीयता की रक्षा के लिए जो कुर्बानियां हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं, उसी में से ये शहादत हमारे जो आखिरी सिख परंपरा के हमारे गुरु रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह, उनके बच्चों के द्वारा की गई। चाहे जोरावर सिंह जी हों, चाहे हमारे हों, सबसे बड़ी बात तो ये देखी कि उनकी 9 साल की उम्र में कोई अपनी शहादत दे दे, शहीद हो जाए, सिर्फ इसलिए कि हमारा धर्म परिवर्तन ना हमें करना पड़े। जिसके लिए जो कि वजीर खान था, जो उस समय का शासक था, जिसने कि उनकी माता जी को और उनको, गुजरी बाई जो हमारी माता जी थी, उनको और उनको पकड़ाया था। और इसी धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी भी उस समय भी लड़ाई लड़ रहे थे और उस कारण से अपने परिवार से वो बिछड़े हुए थे। लेकिन जैसा कि बताया कि उनके एक रसोइये ने, गंगू करके जो उनका रसोइया था, उसने कुछ पैसों की लालच में आके लोगों को, बच्चों को प्रताड़ित किया गया और उनसे ये कहा गया कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो। लेकिन उन्होंने
उससे इनकार कर दिया, जिस कारण से उनको चुनवा दिया गया। जिस समय बच्चों की खेल कूद की उम्र होती है, आगे बढ़ने की उम्र होती है, उस समय वो देश के लिए शहीद हो गए।